प्रदेश भारतीय जनता पार्टी साहब, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। मोहतरम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब लतीफ भट्ट साहब से कि वो अपनी मेहमान अपनी बहन डॉक्टर बरक्षा इंद्राबी जी का एक शाल देके उनको नवाजेंगे। मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे डाइस को भी देखना है। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत, तहे दिल से स्वागत। मैं गुस्सा को शाल देके नवाजूंगा। Thank you for the coming. जनाब सैयद असरार साहब कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट राजपुरा, जनाब अमरजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा, जनाब जहांगीर साहब, शायद मैं नाम भूल गया, जहांगीर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा, और सबसे प्यारे हमारे इस हाल में बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हमारे प्रिय कार्यकर्ता जन, मैं आप सभी का दिल की उम्मीद गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप सुबह से इंतजार में अपने मौजूद मेहमान किए हैं, आज काम के भी दिन हैं, तो आप इतने इत्मीनान से हमारा सबका यहाँ मैडम जी का इंतजार करते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूं। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज जम्मू और कश्मीर के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और एमओ के साथ है। साथियों, इससे पहले मैं अपना भाषण स्टार्ट करूं, कल मैंने कौल साहब से रिक्वेस्ट की है कि कल हम इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का इनेकाद हम पुलवामा से करेंगे, और मैंने मिन्नतें करके डॉक्टर G20 समिट जो हमारे यहाँ पे हुआ, वो उन 3 सालों के बाद जो हम कह रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे यहाँ पे अब अमन है, तरक्की है, उसमें एक बहुत बड़ी स्टैंप लगी जब यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट को, जो हमारे जिला कश्मीर को बनाना और वो भी श्रीनगर सिटी को बनाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। जब इंटरनेशनल लेवल पे हमें कहा जाता था नेगेटिव थी, वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे आती थी, वहां एम्बेसडर इंटरनेशनल लेवल पे गए कि कश्मीर सेफ है, हिंदुस्तान के हाथों में सेफ है, और मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम प्रधानमंत्री नहीं होते तब ये पॉसिबल नहीं था कि आज हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी महानता मिलती जो पहले पॉसिबल नहीं था। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता था, हमारे पासपोर्ट को कोई कदर नहीं की जाती थी, अब हम अंडर डेवलप्ड कंट्री माने जाते थे, हमें खुद साख्ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक न्यूट्रल एक इदारा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि हम वाहिद वो पार्टी है जो 24/7 लोगों के लिए काम कर रही है, और हम 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर आप 9 साल की बात करें तो मुझे लगता है कि 9 साल में हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया। 9 साल की बात करी जाए तो यहाँ की एक आवाम को ऐसा मौका मिला है, ऐसे स्कीम्स मिले हैं जो कभी हमने नहीं सोचे थे। आप देखिए कि एक आम इंसान के जेब में गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड दुनिया में सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन है, उसके तहत एक गरीब अपने आप का इलाज कर सकता है 5 लाख तक। तो ये सबसे बड़ी बात है 9 साल में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे कार्य किया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किए हैं, और जो हमारी पार्टी है ये अवाम के हित में और अवाम के लिए काम कर रही है। हम काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है, तो अब हम उसके बाद
35 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। वो BJP ने की, हमने जमीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा।